श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, अपनी आत्मा को निर्विकारी बनाने के लिए मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कषायों की कालिमा को दूर करने के लिए हम उस परमपिता परमात्मा की गुणों की स्तुति कर रहे हैं जिन्होंने परम पद को पाया और उस परम पद को पाने के लिए स्वयं को निर्विकारी बनाया। सिर्फ निर्विकारी ही नहीं बनाया बल्कि विकार रहित होने का मार्ग बड़े ही उदार मन से, करुणा की दृष्टि से जो भी उनके चरणों में पहुंचा उसको उन्होंने बता दिया। और हमारा आपका सबका एक लक्ष्य है कि हम आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बने। और इसी लक्ष्य को लेकर के वीरत्थुई के माध्यम से परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी के उन आत्मिक गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं, जो गुण, जो विशेषताएं, जो खासियत बीज रूप में आप में, हम में, सब में मौजूद है। बस देखना ये है कि ये बीज वृक्ष कैसे बने, ये बीज फल देने लायक यानी परम पद को प्राप्त कराने में सहयोगी कैसे बने। और इसीलिए उन गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं। वीरत्थुई की 23वीं गाथा का दूसरा चरण चल रहा है और उस दूसरे चरण के माध्यम से आप देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ऐसे कई प्रकार के दोष हैं, पाप हैं जो हमारी चेतना को दूषित किए हुए हैं। जिन पापों ने हमारी आत्मा को विकारों की तरफ प्रेरित कर दिया है, जिन पापों के कारण से, जिन दोषों के कारण से हमारा सत्य दूषित हो गया है। और उन्हीं पापों की चर्चा में आपने सुना था प्राणातिपात, मृषावाद आदि 5 पाप, फिर क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4, राग और द्वेष इस प्रकार से 11, फिर 12वां पाप कलह और 13वां पाप अभ्याख्यान यानी झूठा आरोप लगाना, किसी के ऊपर कलंक मढ़ देना। ये बात आपने सुनी। आइए आज हम आगे की बात करते हैं। आगे का दोष, आगे का पाप ज्ञानी जनों ने कहा पैशून्य। पैशून्य का मतलब होता है चुगली करना। चुगली को ही पैशून्य कहा जाता है। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि प्राणातिपात आदि 5 पाप, 4 कषाय, 9वां 5 और 4 9 और 10वां राग, 11वां द्वेष, ये 11 पाप जो हैं ये तो जैसे क्रोध है तो उस समय में क्रोध ही होगा, राग है तो राग ही होगा, लेकिन कलह,
अभ्याख्यान, पैशून्य, ये पाप ऐसे हैं कि ये एक पाप अगर जीवन में आता है, पैशून्य का सेवन यानी चुगली का सेवन यदि कोई करता है तो उसके साथ द्वेष का पाप भी होगा, मान का पाप भी होगा, माया भी होगी, अलग अलग प्रकार से, यानी एक पाप अनेक सारे पापों को अपने साथ लेकर के आता है। चुगली क्यों करता है आदमी और क्या है चुगली? पहले तो हम ये देखें कि चुगली कहते किसे हैं। चुगली का मतलब है कि किसी को किसी के प्रति भड़काना। अगर किसी दो लोगों का आपस में बड़ा अच्छा प्यार है और कोई विचारों का कंजूस, सोच का कंजूस, अनुदार व्यक्ति, ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति जब उनके प्रेम को, प्यार को देखता है तो वो कोशिश करता है कि मैं कैसे इनके प्रेम को तोड़ दूं, और इसके लिए वह उसके विरुद्ध भड़काने का प्रयास करता है। झूठी सच्ची बातें लगा देना, किसी के कानों में विष डाल देना किसी दूसरे के प्रति, ये सारा चुगली का पाप है। और आप देखेंगे कि ये चुगली का पाप यानी पैशून्य का पाप अधिकांश लोग धार्मिक साधना करने के बावजूद भी इस पाप को बड़े धड़ल्ले से करते चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये पाप जो हम कर रहे हैं, चाहे वह गृहस्थ जीवन में हो, समाज में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो या साधु समाज में हो, जहाँ कहीं भी ये पाप है, वे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जिसकी हम चुगली कर रहे हैं उसके साथ अपने भीतर में द्वेष को जन्म देकर के हम अशुभ का ऋणानुबंध कर रहे हैं। अशुभ अनुबंध हमारा हो रहा है और वो अशुभ अनुबंध उदय में तो निश्चित रूप से आता ही है। आज जो कोई भी जीवन में विपरीत संयोग होते हैं, जैसा कि आप सब देखते हैं, बहुत सारे लोगों का ये अनुभव भी है कि कभी कोई बहू सास के लिए दुख का कारण बनती है, कभी कोई सास बहू के लिए दुख का कारण बनती है, कभी पति पत्नी के लिए तो पत्नी पति के लिए, कभी भाई भाई आपस में एक दूसरे के दुख का, वैर का, विरोध का कारण बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि पिछले जन्म में हमारा उनके साथ अशुभ का अनुबंध हुआ था, इसलिए इस जीवन में वैसे ही संबंध बने, वैसे ही रिश्ते बने और कई बार बहुत मधुर रिश्तों के अंदर भी खटास पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके मूल में हमारा पिछले जन्म का अशुभ अनुबंध रहा हुआ है। और अशुभ अनुबंध जो है वो अशुभ रूप में ही उदय में आता है। जब किसी की चुगली की जाती है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ईर्ष्या के वश, द्वेष के वश या किसी के गुणों को सहन नहीं कर पाने के कारण से, अगर किसी की निंदा, किसी की चुगली कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह अपने साथ बहुत सारे पापों की सेना को लेकर के आ रहा है। इसलिए ध्यान रहे कि ये पाप हमारे जीवन में प्रवेश ना करे। और अगर अनजाने में पहले कभी इस पाप ने जीवन में प्रवेश किया हो तो हम उसकी आत्मा आलोचना करें, गरहा करें, निंदा करें, अपाणम वोसिरामी करें, उस पाप से पीछे हटें। बहुत बार देखा जाता है कि कुछ साधु संत भी
इतने नैरो माइंड के होते हैं कि अगर उनको मानने वाला कोई भक्त अगर किसी दूसरे के पास चला जाए और उन्हें पता लग जाए कि मेरा अपना भक्त है और इसने अमुक से, जिसके साथ मेरा द्वेष है या जिनको मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती, उनके साथ अगर उसने बात कर ली या वो उनके दर्शन के लिए चला गया, तो वे उसके विरुद्ध उस भक्त के कान में ऐसा जहर डालते हैं, ऐसे भड़काने का प्रयास करते हैं, भूल जाते हैं वो कि हम किस प्रकार का ये पाप कर रहे हैं, कैसे हम अशुभ का अनुबंध कर रहे हैं। और फिर जब अशुभ का उदय आता है तो वे हर निमित्त को दोष देते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसकी वजह से हम दुखी हो गए, इसके कारण से हम बीमार हो गए। ऐसी सारी बातें सुन करके बहुत विचार आता है कि सारा विवेक, सारी समझ कहाँ जा रही है, सारी एनर्जी, सारी शक्ति व्यक्ति कहाँ लगा रहा है। ध्यान रहे, ये पैशून्य का पाप बहुत खतरनाक पाप है। इसके लिए सावधानी रखें, संकल्प करें कि हम कभी भी किसी की चुगली नहीं करेंगे। घर गृहस्थी में देखा जाता है कि अगर सास का बहू के साथ अशुभ का अनुबंध पिछले जन्म में हुआ है तो बहू की हर एक अच्छी चीज भी सास को सुहाती नहीं। और जब सास को बहू की कोई भी उसका काम, उसकी शैली अच्छी नहीं लगती तो फिर वह बहू के विरुद्ध बेटे के कान भरना प्रारंभ कर देती है, बेटे के कान में जहर उंडेलना प्रारंभ कर देती है और बेटे के मन में एक प्रकार का शक पैदा कर देती है। ऐसा सिर्फ सास ही नहीं करती, ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया, बाकी कई बार बहू सास के लिए कर लेती है, भाई भाई के लिए कर लेता है, देरानी जेठानी के लिए, जेठानी देरानी के लिए, ननद अपनी भाभी के लिए, पता नहीं किस किस प्रकार से चुगली करके व्यक्ति अपने मधुर रिश्तों में खटास पैदा कर देता है और खटास के साथ साथ अशुभ का अनुबंध कर लेता है, द्वेष पाल लेता है, वेर की गांठें बांध लेता है। तो सजग रहें, सावधान रहें कि ये पैशून्य का पाप आपके हमारे जीवन में प्रवेश ना करे। और अगर प्रवेश कर लिया है जाने अनजाने तो हम तहे दिल से उसकी आलोचना करें, पश्चाताप करें, उस पाप को अपने से दूर करने का पुरुषार्थ करें, तभी ये जीवन सार्थक होगा। पैशून्य अगर कोई दूसरा हमारे लिए कर रहा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी चुगली किसी के ऊपर कर रहा है, किसी के साथ कर रहा है, और अगर हमारा किसी के साथ स्नेह का अनुबंध है और वो उसमें बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे समय में उस चुगली करने वाले के प्रति द्वेष का भाव न लाते हुए ये सोचें कि परमात्मा की कृपा से इसे सद्बुद्धि मिले और ये मेरे अपने अशुभ कर्मों का उदय होगा, तभी ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसा कर रहा है। ऐसा सोच करके, यानी तत्व ज्ञान का सहारा लेकर के उस व्यक्ति को क्षमा का दान दें और अपने उदय में आए हुए कर्म को समता के साथ उसकी निर्जरा कर लें। किसी भी प्रकार का रिएक्शन ना करें, रिएक्ट ना करें, क्योंकि रिएक्ट करने से और ज़्यादा कर्मों का बंधन होता है। तो चुगली यानी पैशून्य, पैशून्य यानी चुगली, तो ये पाप बड़ा भयंकर है
और ये हमारे सत्य को दूषित करने वाला है, हमारी आत्मा को कलुषित करने वाला है। और ये जीवन जो हमें मिला है, ये अपने आप को कलुषित करने के लिए नहीं मिला। ये जीवन तो इसलिए मिला है कि अनादिकाल से जो अज्ञान दशा के कारण से हम अपने आप को कलुषित करते आए हैं, अपनी आत्मा पर पाप का बोझा जो हमने लाद दिया है उसको हम खाली कर दें। इसलिए ये जीवन मिला है, इसीलिए जिनवाणी मिली है। जिनवाणी का सहारा लेकर के, जिनवाणी का उपयोग करते हुए हम अपने जीवन में रहे हुए पाप को दूर हटाएं, बोझिल आत्मा को हल्का करें। क्योंकि आप जानते हैं कि हल्की चीज़ हमेशा ऊपर जाती है और भारी चीज़ जो है वो नीचे जाती है। इसी तरह से जो आत्मा पापों से हल्की है वो ऊर्ध्वगमन करती है, और जो पापों के बोझ से भारी है वो निश्चित रूप से अधोगति में जाती है। अगर हमें दुर्गतियों में नहीं जाना है, अगर दुर्गतियों के दुख को सुनते ही हम काँप रहे हैं, तो ध्यान रहे, सावधानी रखें कि ये पैशून्य का पाप आज के बाद हमारे जीवन में प्रवेश ना कर पाए। अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उस स्थान से अलग हट जाएं, किसी के भी प्रति गलत धारणा ना बनाएं, वस्तु स्थिति का पूरा पता ना हो तो किसी के हाँ में हाँ ना मिलाएं और किसी के ऊपर दोषारोपण ना करें। अगर इस प्रकार की सजगता, सावधानी हमने रखी तो जरूर इस पाप का विदाई समारोह हम अपने जीवन से कर पाएंगे, और वो दिन धन्य हो जाएगा जिस दिन मानव जाति इस पाप का अपने जीवन से विदाई समारोह कर लेगी। आपके हमारे सबके जीवन से ये पैशून्य का पाप विदा हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामना करते हैं। और उस परम पिता परमात्मा महावीर का स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें सत्य राह दिखाई, हमें वो धर्म देशना दी जिससे हम आत्मा से परमात्मा बन सकें, हम पापों से पीछे हट सकें। उन परमात्मा का स्मरण करते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको वंदन और नमन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।